हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में पढ़ेंगे कि फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद मल्टीपल्स कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। तो मल्टीपल्स ए मल्टीपल of a number which can be divided by another number without leaving any रिमाइंडर, यानी वह संख्या जो किसी अन्य संख्या से रिमाइंडर बिना छोड़े यानी शेष बिना बचे हुए पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए तो उसे मल्टीपल कहते हैं। यानी नंबर पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर ना बचे तो उसे हम मल्टीपल कहते हैं। एग्जाम्पल आप देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कहा जाए कि 7 का मल्टीपल क्या है, मान लीजिए क्वेश्चन हो कि 7 का मल्टीपल क्या है, तो 7 का मल्टीपल क्या होगा। 7 × 1 = 7, एक मल्टीपल हो गया। 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21। ऐसे आप कंटिन्यू चलते जाएंगे, ऐसे आप पूरा कंटिन्यू चलते जाएंगे इन्फिनाइट तक। यानी 7 × 4 = 28, 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42। तो ये सारे 7 के मल्टीपल होंगे। किसी भी नंबर का मल्टीपल इन्फिनाइट तक जाता है। जितना आप उसका टेबल पढ़ते रहेंगे उतने उसके मल्टीपल मिलते रहेंगे। 7, 14, 21, 35, 28, 35, 42 एंड सो ऑन। ऐसे आप चलते चले जाएंगे तो आपको उसका मल्टीपल मिलता रहेगा। एक एग्जाम्पल आप अदर एग्जाम्पल देख लीजिए दूसरा। जैसे कहा जाए कि 2 का मल्टीपल क्या है, तो आप देखिए 2 × 2 = 2, 2 × 2 2 2 = 4, 2 × 3 2 3 = 6। ऐसे ही सो ऑन करते जाइए। 2 4 = 8, 2 5 = 10, 2 6 = 12। तो ये सारे नंबर 2 के क्या हो जाएंगे, मल्टीपल हो जाएंगे, यानी इन्फिनाइट तक, अनंत तक। तो आप मल्टीपल ऑफ 2 क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 2 आर क्या हो जाएंगे 2 के मल्टीपल 2, 4, 6, 8, 10, 12 सो ऑन। ऐसे 14, 16, 18, 20, यानी 2 का टेबल आप पढ़ते चले जाइए। 2 14 × 2, 18 × 2, 20 × वो सब 2 के मल्टीपल होंगे। आप एक क्वेश्चन ले लीजिए तो आपको और समझ में आ जाएगा। जैसे कहा जाए कि राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ द 9, कि 9 के पहले 5 मल्टीपल बताइए। तो 9 का आपको मल्टीपल बताना है, तो 9 का फर्स्ट मल्टीपल क्या हो जाएगा। 9 1 = 9, 9 2 = 18, 9 3 = 27, 9 4 = 36, 9 5 = 45। तो ये आपके 5 मल्टीपल हो गए। 1 2 3 4 एंड 5। जितने मल्टीपल आपको कहे जाए निकालने को, सिर्फ उतने ही मल्टीपल निकालिए। आपसे 5 मल्टीपल कहा गया था निकालने को, तो आपने 5 मल्टीपल निकाल दिया। 9, 18, 27, 36, 5, ये सब 9 के मल्टीपल हो गए। तो द 5 मल्टीपल ऑफ 9 आर द फर्स्ट 5 multiple of 9 are equal to 9, 18, 27, 36 and
5। तो ये इसके 9 के 5 मल्टीपल हो गए। तो आपसे अगर 4 मल्टीपल निकालने को कहा जाए तो 4 निकालिए, 6 कहा जाए तो 6 निकालिए, जितने मल्टीपल कहा जाए उतने मल्टीपल निकालिए। तो मल्टीपल हम ऐसे सॉल्व करते हैं। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स के बारे में कि फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स A factor is that number which divides a given number exactly। फैक्टर वह संख्या है जो किसी भी नंबर से, जो दिए गए नंबर से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, यानी कोई जो नंबर आपको दिया गया है जो उसका फैक्टर निकलेगा वो उससे पूरी तरीके से डिवाइड होगा। एग्जांपल देखिए आप कि फैक्टर हम कैसे पता करते हैं कि इसका फैक्टर क्या होगा। जैसे 12, मान लीजिए आपको 12 का फैक्टर निकालना है, कि कहा जाए कि 12 का फैक्टर निकालिए, तो 12 का फैक्टर हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 12, कि 1 12 जा 12। नेक्स्ट फैक्टर 2 6 जा 12, नेक्स्ट 3 4 जा 12, ऐसे ही 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, 12 1 जा 12। तो ये 6 नंबर आपके 12 के फैक्टर हो गए। इन 6 नंबर्स में आपको ये 6 नंबर्स आपके 12 के फैक्टर हो गए। तो फैक्टर्स ऑफ 12 आर 1 2 3 4 6 12। ये सारे नंबर 12 इन सारे नंबर से पूरी तरीके से डिवाइड होगा। 1 12 जा 12, 12 1 जा 12, 2 6 जा 12, 6 2 जा 12, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12। इसके इन नंबरों के अलावा और इन 12 का कोई भी और फैक्टर नहीं होगा। फैक्टर हमेशा फाइनाइट होता है, निश्चित होता है। आपको एक निश्चित नंबर्स मिल जाएंगे, इनके अलावा और कोई नंबर 12 का फैक्टर नहीं हो सकता है। हम एक अदर एग्जांपल देखते हैं। अदर एग्जांपल जैसे कहा जाए कि 40 का फैक्टर निकालिए, 40 का फैक्टर क्या होगा। तो आप देखिए 1 तो होगा ही होगा, 1 14 जा 40, फिर आपका होगा 2 मल्टीप्लाई 20, 2 का 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 ही आएगा। फिर आपका होगा 4 मल्टीप्लाई 10 जा 40, फिर आपका होगा 5 8 जा 40, ऐसे ही 8 5 8 जा 40, तो 8 5 जा 40, 4 10 जा 40, तो 10 4 जा 40, 2 20 जा 40, तो 22 जा 40, 1 40 जा 40, तो 41 जा 40। तो ये नंबर्स आपके 40 के फैक्टर हो गए। ये सारे नंबर्स आपके 40 के फैक्टर होंगे। ये 40 इनसे पूरी तरीके से डिविजिबल है और किसी नंबर से नहीं, इनको छोड़कर। तो फैक्टर्स ऑफ 40 आर क्या हो गया, 40 के कौन कौन से फैक्टर हो गए, 1 2 4 5 8 10 20 एंड 40। तो ये आपके 40 के फैक्टर्स मिल गए। तो मल्टीपल्स और फैक्टर्स हम कैसे सॉल्व करते हैं ये मैंने आपको बता दिया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देख लीजिए यहाँ पर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नंबर 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 जो है वो किसी भी नंबर का फैक्टर है। जैसे आपने अभी जब फैक्टर निकाला, जैसे आपने अभी 40 का फैक्टर निकाला, देखिए 1 आया। ऐसे ही आपने जब 12 का फैक्टर निकाला तो 1 आया, क्योंकि 1 के टेबल में सारे नंबर आते हैं। तो 1 तो किसी भी नंबर का फैक्टर होगा ही होगा। सेकंड देख लीजिए आप, एक और क्या इंपॉर्टेंट है, एवरी नंबर इज फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। प्रत्येक नंबर खुद का फैक्टर होता है ही होता है। जैसे आपने 40 देखा तो 40 का तो जैसे 1 फैक्टर फिक्स है, वैसे ही 40 का 40 फैक्टर होगा ही होगा। जैसे यहाँ पर देखिए 1 और 40,
ये दो नंबर तो इसके फैक्टर हैं, ये किसी भी नंबर को आप ले, जैसे आपने 12 को लिया तो 12 का देखिए 1 और 12, ये इसके दो नंबर तो इसके फैक्टर होंगे ही होंगे। बाकी के नंबर्स को आपको फाइंड आउट करना रहेगा, बाकी के नंबर्स आपको फाइंड आउट करना, यानी 1 और खुद का नंबर किसी भी नंबर का फैक्टर होगा ही होगा, ये फिक्स है। तो ये इसके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सेंड करूंगा, आप उनको सॉल्व करिएगा, उसमें आपको फैक्टर्स और उसके मल्टीपल्स निकालने रहेंगे। फैक्टर्स आप समझ गए होंगे, फैक्टर कैसे निकालते हैं, किसी भी नंबर का फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, और इधर आप मल्टीपल्स समझ गए होंगे कि किसी नंबर का मल्टीपल्स कैसे निकालते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन सेंड करूंगा, आप उनको सॉल्व करिएगा। आपके बुक में भी 5th 6th की बुक में स्पेशली फैक्टर्स और मल्टीपल्स होंगे निकालने के, उनको सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।